बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गुणी अपने गुण से पहचाना जाता है, जैसे मछली पानी में रहती है और उससे बाहर नहीं रह सकती। इसमें मालूम होता है कि उसको पानी से रगबत और खुश्की से नफरत है। ऐसे ही इंसान की हालात पर गौर किया जाए तो उसकी नफरत और रगबत का हाल मालूम हो सकता है कि उसको किस बात की ख्वाहिश है। तीन बातें हैं जो इंसान सबको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वह अव्वल तो आनंद या खुशी चाहता है और दुख से कोसों दूर भागता है। दूसरे जिंदगी चाहता है और मौत का नाम से घबराता है। तीसरे ज्ञानी को समझदार होना चाहता है और मूर्खता व झल यानी पागलपन को पसंद नहीं करता। हस्ती और जिंदगी सत्य को कहते हैं। ज्ञान और प्रकाश का नाम चित्त है। खुशी और सुख का नाम आनंद है। इससे पता चलता है कि इंसान सत्य चित्त आनंद का मतलाशी यानी खोज में है और यही उसका ख्वास यानी विशेषता है। देखो, दुखी से दुखी और गरीब से गरीब आदमी से पूछो कि क्या तुम मरना पसंद करते हो, तो वह हमेशा इनकार कर देगा। वजह यह है कि उसमें हमेशा से जिंदगी का प्यार है। कीड़े को छोड़कर देखो, वह सुकड़ता ही चला जाएगा, बल जाएगा, बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह मरने को पसंद नहीं करता। अक्सर दुनिया में जो शख्स खुदकुशी करते हैं वे भी मरने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, बल्कि मौजूदा नाखुशगवार की मदमियत की फिक्र में और उसमें रिहाई पाकर सुख की हालत की तलाश में ऐसा कर बैठते हैं। मगर जिंदगी की हविस दिल में बनी रहती है। उसकी हालत और मदारस यानी स्तरों में चाहते तब्दील आ जाए, मगर वे एकदम के लिए भी जीव से अलग नहीं होती, क्योंकि वह हस्ती उसकी जात और सिफ्त है। जात व सिफ्त कैसे मौजूद से अलहदा हो सकते हैं। दूसरा खास यानी विशेषता चित्त है। चित्त नाम है चेतन या प्रकाश या ज्ञान का। अदना से अदना और छोटे से छोटा आदमी भी मूर्खता और जहालत से नफरत है। हर सबसे कुछ ना कुछ चाहने की ख्वाहिशमंद है। बच्चों को देखो, माँ बाप से हरेक की दरियाफ्त में कैसे कैसे सवाल करते हैं। अगर दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हों तो तीसरा आदमी रास्ता चलते चलते ठिठक जाता है और उस बात का मालूम करना चाहता है जिसका अपना वक्त जाया खराब होने का कुछ ख्याल नहीं करता। इंद्रजाली के तमाशों को झूठ जानकर भी उसके राज को मालूम करने और उससे वफायत हासिल करने के लिए रुपए सिर्फ व्यय करते और सिर बचाते यानी खपाते हैं और उगताते नहीं।
इससे साफ मालूम होता है कि इल्म यानी ज्ञान जीव का खासा यानी विशेषता है। बहुत से लोग जो गलती और मूर्खता का इकरार यानी स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं और उनको बात बनाकर या झूठ बोलकर छिपाना चाहते हैं। उस झूठ बोलने में भी जहालत यानी अज्ञानता की पर्दापोशी की मकसूद यानी वांछितता है। यह तमाम इल्मों फनून यानी ज्ञान विज्ञान के नज़ारे में इसी चेतन शक्ति के इजहार की मुख्तालिफ और मुद्दत सूरतें। तीसरा, खासा आनंद है। हर शख्स सुख का ख्वाहिशमंद है, दुख से कोसों दूर भागता है। पढ़ना लिखना, राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुरुष, खाना पीना सब सुख को प्राप्त के लिए है। पैदाइश से मरने तक इंसान को इसी की धुन लगी रहती है और इसी का साधन करना होता है। कभी इससे गाफिल नहीं रहता, यहाँ तक कि मरने से पहले आखिरत बे अकबत में सुख का भी जीते जी बंदोबस्त करता है और उसकी तदबीर सोचता है और जतन करता है। अलबत्ता कभी कभी गलत तरीके से सुखों की तलाश करता है, मगर उस गलत राह पर भी उसको सुख ही तलाश का जज्बा ले जाता है। चोर से चोरी, ठग से ठगी, जुआरी से जुआ, और यही जज्बा करता है कि सब काम सुख की ख्वाहिश पूरा करने के लिए किए जाते हैं। यह सच है कि चोर को चोरी की सजा मिलेगी। उस वक्त वे तजरीबा और वासत यानी विशालता से सच्ची राह पर आ जाएगा। जिस तरह उसकी अकल के पर्दे हटते जाएंगे, उसी तरह वह सच्चा बनता जाएगा। अलबत्ता फेल यानी कर्म किसी का कुछ भी क्यों ना हो, मगर गरज सबकी एक आनंद की तलाश होती है और वह गरज ही सबको तरह तरह के फेल करने को मजबूर करती है। फेल मतलब कर्म। इन तीनों औसाफ यानी गुणों पर गौर करने से इंसान में खासा ताइब यानी स्वभाव विशेषता का पता चलता है। चूंकि यह एक पल को भी उससे अलग नहीं होता, इसलिए सत्यचित आनंद उसका स्वरूप है। सत्यचित आनंद रहने, सत्यचित आनंद कहने को तीन है, हकीकत में एक ही शे है। सिर्फ समझने के लिए ये नाम फर्ज कर लिए गए हैं। जो सत्य है वही चित है और वही आनंद है। सत्य यानी हस्ती महज को कहते हैं। चित इल्म या ज्ञान का प्रकाश महज। आनंद सुख भे सुरूर महज है और अपनी हस्ती महसूस करता है। इसमें अपनी हस्ती महसूस करने का ज्ञान है और इसमें ज्ञान है वे सुख व आनंद। क्यों कि सुख ज्ञान का स्वरूप है। अब गौर करना चाहिए कि ये हालात व्यापक और मोहित भी हैं या नहीं। कायनात ही ईश्वर है, मिट्टी है, पानी है, कीड़े हैं, वनस्पति है। गरज यह है का मतलब है कि सबसे बस्ती, हस्ती से कोई खाली नहीं। अगर हस्ती ना होती तो फिर हम तुम उसको कैसे कहते। इसलिए इन सब मौजूदान बे मखलूकात की हस्ती सत्य है और यह व्यापक है, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं जहां हस्ती ना हो। इसलिए यह मोहित कुल सर्वव्यापक है।
इसी तरह जहाँ हस्ती है वहाँ चित्त बना भी है। ईश्वर जानता है कि मैं हूँ और इंसान जानता है कि मैं हूँ। कीड़ा जानता है कि मैं हूँ और मिट्टी व पानी वे देवता जानते हैं कि हम हैं। अलबत्ता जाहिरा उनके जिस्मी ताल्लुक और के नामो निशान रूप का के दर्जा के मुताबिक चित्त का इजहार यानी प्रकटीकरण होता है। इसमें जुज़वी फर्क भले ही आवे मगर ज्ञान तो सब में है। अब कोई ये कहे कि मिट्टी पानी दाराक्त से चित्त हो नहीं है, यह उसकी नासमझी है। जर्रा जर्रा में चित्त है और अपनी महदूद यानी कि स्मृति हस्ती के मुताबिक उसमें इल्म है। बास यानी कुछ, दरखात तारीख यानी अंधेरे को पसंद नहीं करते। छुई मुई का पौधा छूने से सिकुड़ जाता है क्योंकि वे खुशगवार व नाखुशगवार हालत को अपनी हैसियत के मुताबिक समझता है। लोहा और पीतल सर्दी गर्मी से सिकुड़ते बढ़ते हैं। इससे उसकी महतूत समझ को ज्ञान होता है कि चित्त सृष्टि में सब जगह इसलिए वह व्यापक है। जहाँ सत्य और चित्त है वहाँ आनंद भी है। कौन से ब्रह्मांड में ऐसे हैं जो आनंद व सुख की चाहती ना हो। सुख व आनंद हस्ती व इल्म का खासा यानी विशेष है। इंसान सुख के लिए पढ़ते लिखते हैं। दरख्तों का पानी मिलता है तो सब सरसब्ज वे शादाब प्रफुल्लित होकर लहराते हैं, मगर पानी ना मिले तो सूख कर मुरझा जाते हैं। जानवर कीड़े मकोड़े और जरा छेड़ दो फौरन उसकी हालत से पता लग जाएगा। मादनियात को गर्मी सर्दी में रखने से उसकी हालत में तगयोरा तब्दल यानी परिवर्तन होता है। गरज जर्रा जर्रा में आनंद है। तत्व में तन मात्रा में भूतों में सुख है। कोई इससे खाली नहीं गया। इसलिए यह आनंद की मोहित कुल और व्यापक से है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वे ना हो। जब ये औसाफ यानी गुण सत्य चित्त आनंद आत्मा के हुए और वही औसाफ जीव में भी मौजूद हैं तो जीव और आत्मा की अज्ञानता अपनत्व क्या फर्क रहा। सिर्फ महदूदियत यानी सीमितता का फर्क है। इस ज्योति इस ईश्वर को अपना समझ लिया है। जैसे कोई शख्स अपने सामने बहुत से आईना रखकर उसमें अपने बहुत से अक्स यानी बिंब देखकर हैरान हो जाता है। अपने रूप को भूलकर उन अक्सों का तवज्जो जमा लेता है और मुतालिफ सूरतों में अजी बोगरीब तमाशा देखने वाले आईनों में जैसे रंग बिरंग का सूरत टेढ़ा मेढ़ा मुंह मोटा छोटा चपटा पड़ा रूप दिखलाई देता है। उसको देखकर इंसान अपने असली रूपों से निशब्द भ्रम वे शुभ होता है कि दरअसल उसका रूप कैसा है। वैसे ही इन मुख्तालिफ अजमास यानी दोहों में आत्मा के अक्स को देखकर हैरत दर हैरत की हालात हो गई है। इसका नाम भ्रम है। अज्ञान वे
माया जाल है जिसकी वजह से अपने रूप की तरफ से हटकर और तकरीफ मुताबिक हो गया। ये नक्स यानी दोष सिर्फ उसमें होता है जो अक्सों में अपने तवज्जो यानी कायम कर लेता है, मगर जो कोई अपने रूप का ख्याल उसको उसकी भली मांति रखता है वैसे बुरी वह इससे बारी है। इस तरह से ये नफ्स दोष सिर्फ जीवों में है, ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समान चेतन है। चेतन में नफ्स नहीं होती, जीवों में न्यूनतम और अधिकता है। इसलिए अगर यह जीव इसको अच्छी तरह समझ ले और विभु आत्मा का व्यापनापन उसकी समझ में आ जाए तो फिर इसमें क्या ब्रह्म में कोई क्या भेद हो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक जाट और एक महाजन किसी फकीर के पास गए और उपदेश लेने के ख्याल जाहिर किया। फकीर साहब ने दोनों से दरियाफ्त किया कि तुमको कौन सी चीज प्यारी है। जाट ने कहा कि मुझको मेरी एक भैंस बहुत प्यारी है। महाजन ने कहा मुझको अपनी औरत बड़ी प्यारी है। फकीर साहब ने जाट से कहा कि तुम अपनी भैंस का ध्यान करो और महाजन से कहा कि तुम अपनी बीवी का ध्यान करो। ये दोनों अपने अपने घर जाकर आकर एक कोठरी में बैठ गए और अपना अपना शगल यानी ध्यान करने लगे। कुछ अरसा बाद फकीर साहब उस तरफ आ निकले। महाजन के घर जाकर देखा कि कोठरी में बैठा शक्ल में मशगूल है। उसमें कहा है कि बच्चा बाहर आओ। महाजन ने जवाब दिया कि महाराज मैं तो नंगी हूँ। इस तरह जब जाट के घर जाकर उसको ध्यान से देखकर बाहर बुलाया तो कहने लगा कि महाराज मेरे सींग दरवाजा में अड़ते हैं, मैं बाहर किस तरह निकलूंगी। अब गौर करना चाहिए कि कैसी औरत कहाँ के सींग, मगर ख्याल की बड़ी ताकत है। जो जिसका ख्याल में तसव्वुर करता है वह उसी का रूप हो जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दिल के तुख्म यानी बीज बोया जाता है, उसका नाम कर्म है। कोशिश हराते सूर्य है यानी प्रेम पानी है। अगर तुख्म दुनिया का दिल में झल यानी पगलापन ना हो दिया लेकिन उसी वक्त निकाल कर फेंक दिया जाए तो भी गनीमत है। ख्वाहिशतान इच्छाओं का महसूतात यानी वासनाओं का पानी लगने से उग गया, मगर इस वक्त भी फेंक दिया गया तो भी गनीमत है। एक छोटा दरख्त होने से उखाड़ दिया गया तो भी कोशिशों से काम निकल सकता है। अगर पूरा दरख्त हो गया तो फल फूल ले आया और अपनी पूरी ताकत में पहुंच गया तो बगैर ज्ञान रूप कुल्हाड़ी के नाम नहीं काटा जा सकता। इस दरख्त की जड़ तो एक है लेकिन पेड़ दो हैं, एक दुनिया दूसरा अकबा। इन पेड़ों में दो दो बड़े बड़े तने होते हैं, यानी दुनिया में इल्म बेझल अज्ञान और अकबा में वशीयत बेदरखोज। फिर इन तनों के अलहदा अलहदा शाखाएं निकलती हैं, जैसे आनंद और दुख के मुख्तालिफ सूरतें। फिर शुभ अशुभ कर्म रूप फल फूल आते हैं और दुख सुख रूपी फल लगाते हैं, जिनको जीवात्मा खाने लगता है और उसके मजे में फंस जाता है। मगर जिस दिल में इसकी बू आई
पाई भी न जाए उसको अवतार कहते हैं। जिसके दिल में दुनिया का अक्सर मुतलिक स्वार्थ हमल यानी गर्भावस्था की हालत से भी ना हो। और लिखा भी है कि अवतारों को हमल में भी पूरा ज्ञान होता है। बेशक जिस दिल में स्याही रूप दुनिया का असर नहीं हो, उस दुनिया में ऐसी रोशनी होती है जिसका बयान कलम से बाहर है। ऐसे दिल के कलामों यानी बातों को भी यही समझ सकता है जो वैसा हो दिल रखता है। ऐसे दिल में ज्ञान और अजरब कैफियत यानी दशा होती है कि जिसका बयान नहीं। लहरें जोर जोर से मौजीन यानी तरंगित होती हैं और चाहती हैं कि एकदम बाहर निकल आवे। जिस तरह से पानी फव्वारा की राह से चलता है कि एकदम से बाहर जाऊं, मगर तंगी रास्ते से बाहर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह नंगी अल्फाज यानी शब्दकोश की वजह से दिल अपनी पूरी मार्वत का जाहिर नहीं कर सका। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कबीर साहब, बाबा नानक, गुरु गोरखनाथ, दादू जी महाराज वगैरह महात्माओं का आपस में सत्संग हुआ, मगर भजन के तरीके के बारे में उन सबका आपस में इख्तिलाफ यानी विरोध रहा। लेकिन हाल में जो तीन बुजुर्गों यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा स्वामी पंथ के आचार्य, वे मैडम ब्लाप्सटेस्को यथोनो साबिलकल सोसाइटी की बानी यानी संस्थापक का जो आपस में सत्संग हुआ, तो इसका इत्तेफाक यानी मेल भजन के मामलात में भी ना हुआ। स्वामी महाराज ने सिर्फ वेदों का मुख्य ठहराया, मूर्ति पूजन वगैरह और भजन के दूसरे तरीके पार जो अगले यानी पहले महात्माओं के जारी किए थे, पानी फेर दिया। मैडम साहिबा ने भजन के मामलात में आमतौर पर कोई तरीका जारी नहीं रखा, अलबत्ता एसोटिक्री यानी अंतर सभा के मेंबरों में भजन का तरीका जारी रखा, मगर उसकी तामिलो तलकीन ज्ञानोपदेश सिर्फ बजरिया खातों किताबों में होती है। इसलिए उसका नतीजा जब तक ऐसा नहीं निकलता जैसा भजन का निकलता है, गुरु की तो उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। बाद में इस पंथ में मिस एनी बेसेंट ने इस बात का ऐलान किया कि हमको गुरु मानो, तो सख्त मुतालिब पैदा हुई और बहुत से पैगंबर अलहदा भी हो गए। मूर्ति पूजन के खिलाफ उन्होंने मसहरतन जवाब नहीं खोली, क्योंकि उनको बहुत से फिरका बागों के आदमियों को एक से मिलना मंजूर था। चूंकि हिंदू बहुत थे, इसलिए उनकी दिल माजरी मानसिक कष्ट ना होने का ख्याल से इसकी तरफ तवज्जो की थी। राधा स्वामी पंथ में भी मूर्ति पूजन के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है, मगर भजन का तरीका उन्होंने वही रखा जो कबीर साहब जी वगैरह अगले पहले से महात्माओं ने आपस में सत्संग और विचार किया था, और उसके पंथ में भी उसी का प्रचार है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संसार में आमतौर से 4 तरह के मनुष्य नजर आते हैं। अगर इनकी हालात गौर से देखी जाए तो ये सिर्फ नाम के मनुष्य हैं, वरना असलियत में पशु हैं। पहला नर पशु, दूसरा गुरु पशु, तीसरा त्रिया पशु, चौथा वेद पशु। पहला नर पशु, वह जो बगैर जांच किए किसी के कहने पर विश्राम करके उसका पीछा करे,
जैसे किसी ने कहा है कि कौआ तेरा कान ले गया, तो एक शख्स अपने कान को तो टटोलने लगा और कौए के पीछे दौड़ पड़े। दूसरा गुरु पशु वे है जो बगैर विचार किए गुरु धारण कर लेंगे। गुरु को समझ बूझ कर और जांच परख कर धारण करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि उसकी युक्ति से क्या हमारा उद्धार हो सकेगा और किस मालिक की वह भक्ति बताता है कि हमारा कल्याण कर सकेगी और आवागमन से छुड़ा सकेगी। गुरु सात हैं। गुरु गुरु कहत सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। प्रथम गुरु है पिता व माता, रज विरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की बाई, गिरहाबास की बंध चढ़ाई। गुरु तीन जो आर्या नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन दीक्षा दीनी, जग व्यवहार रहित सब कीनी। पांचवें गुरु जिन वैष्णु कीना, राम नाम को सुमरन दीना। छठे गुरु ब्रह्म बेगड़ तोड़ा, सुविधा मेट एक से जोड़ा। सातवें गुरु सत शब्द लगाया लखाया, झांका तब ले जहां समाया। फकीर संत गुरु संसार में सबसे सब संसार। कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सदगुरु सोई जानिए, भवजल उतारे पार। तीसरा त्रिया पशु वह है जो स्त्री के बंधन में फंसकर बिल्कुल जनमुरीद जोरू का गुलाम बन जाता है। उसके लिए सबसे बड़ी आज्ञा उसकी स्त्री का वचन है। वेद पशु वे है जो वेदों को पढ़ते तो हैं मगर उसका असली मतलब नहीं समझते। लफ्जों के झंझट और बेखड़े में पड़े हुए हैं ये और सिर्फ लफ्जों की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। इसके अलावा असली मनुष्य बात की ओर है जिसकी सूरत इंसान की ओर है। वह इंसान नहीं बल्कि इंसान वह है जिसमें सत्य, धीरज, शील, शूरवीरता, दया, संतोष वगैरह गुण हो, वरना खाना पीना सोना वगैरह क्रिया को जैसे मनुष्य की वैसे ही पशु की। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक बादशाह बड़ा लश्कर लेकर किसी मुहिम यानी अभियान पे रवाना हुआ। रास्ते में एक किला आया जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। ना कोई अंदर से बाहर आता ना बाहर से अंदर जाता। उसके अंदर का हाल किसी को मालूम ना था। किला था भी ऐसा संगीन सुदृढ़ कि उसका टूटना भी मुश्किल था। आखिर कमंद और सीढ़ियों के जरिए से लोगों ने चढ़कर अंदर का हाल मालूम करना चाहा, मगर जो सब्ज लंबे बाम यानी कांगुरे तक पहुंचकर अंदर की तरफ झांकता वही फौरन किले के अंदर कूद पड़ता। इस तरह बहुत से सिपाही अंदर कूद गए और आपसी कोई ना आया, ना कुछ किले के हाल मालूम हुआ। तब वजीर दुरंदेश कमरे से रस्सी बांधकर अंदर का हाल मालूम करने और ऊपर चढ़ा तो हुक्म दिया कि जब मैं अंदर कूदूं तो मुझको बाहर घसीट लेना। गरज जब वह लंबे बाम पहुंचकर अंदर कूदने लगा तो लोगों ने बमूबज यानी इरशाद आदेश अनुसार रस्सी को पकड़कर बाहर घसीट लिया। जब निकल आया तो उसके अंदर का हाल मालूम करना चाहा, मगर वह
गुमसुम सा हो गया, ना अपनी कहे ना दूसरे की सुने। गरज बहुत सिर मारा मगर कुछ हाल ना हुआ। दीदार दिलरुबा और दीदार कहा कहा है, और उस तरफ को झांका जो इस तरफ कहा है। मोइद या दर तरबश बेखबरंद, कारा की खबर तो शुद्ध स्वागिश बाज में आयत। जुबा गुंग शेष लंबे खामोश, वे खबर मंदा दरी मामला गोश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ब्रह्मज्ञानी दुनियादारों को जाहिल समझते हैं और दुनियादार आरिफों यानी विद्वानों को जाहिल समझते हैं। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, दुनिया वाले कहते हैं कि दुनिया ही दुनिया है। ब्रह्म है तो जरूर, लेकिन सिर्फ समाई और कायसी है और उसका सगवार नहीं लगता। आरिफ कहते हैं कि दुनिया महज समाई और वहमी है, हकीकत तन्ना थी, ना है ना होगी। मगर बारीक नज़र से गौर करो तो दोनों रास्ते यानी सही और दोनों दर यानी भ्रम है। बारीक गलती यह है कि ना तो दुनिया झूठी है और ना खुदा। जिस तरह से कि गो यानी चाहे दिन में रात नजर नहीं आती, लेकिन यह सब समझना चाहिए कि रात कहीं चली गई, बल्कि यूं समझना चाहिए कि मौजूद तो है, लेकिन सूरज की रोशनी में अपनी ताकत से अंधेरे को जोर दवा कर देगी। यानी हटा दिया है। जिस वक्त सूरज हटेगा फौरन रात अपनी मौजूदा ताकत से बरामद में आएगी। बल्कि इतना और ज्यादा है कि जहां चांदनी दूसरी शो में रह सहारे हैं और अंधेरा खुद ब खुद इसी तरह से जहल जलवी यानी कुदरत है। और इल्म मनासती, बस दुनियादारों से ये कहना कि दुनिया नहीं है, इससे जंग व सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो इसके अंदर सूर्य को चमका दो ताकि वो खुद ब खुद मुकर्रर हो जावे। शान अज्ञान दोनों अनादि, ज्ञान से दुनिया दोनों, अज्ञान में दुनिया और ज्ञान में ब्रह्म नजर आता है, लेकिन ना तो ज्ञान में दुनिया गारत हो आती है, ना जहल अज्ञान में ब्रह्म। सिर्फ इतना फर्क है कि एक ताकत दूसरे को जोर कर लेती है, और जोरी जबर यानी ऊंच नीच का नाम ही दुनिया में भ्रम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।